हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर आज की डेट में हम कहें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर बात करें तो 1872 में ये आया था और इसके जो फाउंडिंग फादर है उनका नाम था, आप सभी को पता होगा, ही इज़ वेरी फेमसली नोन बाय द नेम थॉमस बेबिंगटन मैकेलवे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, ये क्वेश्चन आप पे जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इनिशियली जब बना था 1872 में, ठीक है, तो इसको किसने फाउंड किया था, ये आप लोग का जो है होमवर्क है। एक तरीके से आप लोग सर्च कीजिए और कमेंट में बताइए अगर आप लोग को पता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जब हम इस एक्ट को शुरू करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कह लीजिए या इंडियन एविडेंस एक्ट कह लीजिए, अब तो इसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम है तो हम इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA नाम से ही जानेंगे। 2023 में इंडियन पार्लियामेंट ने इसको जो है संस्तुति दे दी थी, यानी कि इनेक्ट कर दिया था, अडॉप्ट कर दिया था। मतलब ये ऑलरेडी था, इसमें कुछ चेंजेस लेके आए हैं और पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट में जो कुछ सेक्शंस को मर्ज कर दिया गया और एक सेक्शन बना दिया गया। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट मार्शल को एक्सक्लूड किया गया था, ठीक है, लेकिन इस बार कोर्ट मार्शल को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। यानी कि एक जो जुडिशियल प्रोसीडिंग की जब हम डेफिनेशन देखते हैं, जब डेफिनेशन क्लॉज आता है हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA की मैं बात करूं, तो जब पूरी डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन की जाती हैं, तो पहले तो एक्ट का टाइटल आता है, टाइटल में लिखा जाता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दूसरा आता है इट्स एप्लीकेबिलिटी, कहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा। इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट्स होंगे, जितने भी मजिस्ट्रेट्स होंगे, उनके जितने भी कोर्ट्स होंगे, कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट्स ऑफ जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, कोर्ट ऑफ सिविल जज फर्स्ट क्लास, कोर्ट ऑफ सिविल जज सेकंड क्लास, तो इन सभी कोर्ट्स में ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर हम देखेंगे पुराने वाले पे, इंडियन एविडेंस एक्ट पे कोर्ट मार्शल जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर नहीं इंक्लूड किया जाता था। यानी कि अगर कोई भी फैसला जो कोर्ट मार्शल, जो आर्मी कोर्ट्स देती थी, आर्मी ट्रिब्यूनल्स देती थी, वो सिर्फ वहीं तक सीमित रहता था। अगर अब कोई भी जो है एग्रीव्ड व्यक्ति है, आर्मी कोर्ट यानी कि आर्मी ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर कोई डिसीजन दिया जा रहा है किसी के अगेंस्ट, अगर वो लगता है उसे कि वो एग्रीव्ड है, तो वो अपील कर सकता है कहाँ, हाई कोर्ट पे। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स कोर्ट मार्शल ऑल्सो। तो मेरे प्यारे मित्रों, सेक्शन 1 आप समझ गए होंगे। इसका शॉर्ट टाइटल, इसका एक्सटेंट, यानी कि ऑल ओवर इंडिया ये एक्सटेंड करेगा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और शॉर्ट टाइटल आप समझ गए हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहलाया जाएगा। और तीसरा जो है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है